हे वो सब गाइस, क्या हाल चाल है सबके। तो होप करती ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आप सोच रहे हो काफ़ी दिन से भाई ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो गाइस, ब्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था ना कि मतलब शॉर्ट्स को सिर्फ प्रेफर करें तो कैसा मतलब रीच जाता है या क्या नहीं जाता है। बट ऐसा कुछ मुझे ड्रास्टिक चेंज दिखा नहीं भाई। मतलब कह सकते हो बहुत कुछ ऐसा अप एंड डाउन दिखा है नहीं। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा ही रहेगा कि हम दोनों ही चीज़ें करेंगे, ब्लॉग्स भी करेंगे, शॉर्ट्स भी करेंगे। तो देखते हैं फिर जैसा रहता है वो प्रेफर करेंगे जो जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भाई अभी का सीन कुछ ऐसा रहेगा कि भाई देख रहे हो कि नहा वहा के सब कुछ खाली हो चुके हैं, अपना सारा काम कर चुके हैं दिन का। बट अभी थोड़ा पढ़ाई का काम रुका हुआ है तो पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या सीन रहते हैं और क्या क्या नहीं रहते हैं। तो चलते हैं, उसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ और फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, यहाँ पे अपना सारा पढ़ाई का काम पूरा हो चुका है। और एक बहुत स्पेशल चीज़ कि आज भाई नवरात्रि का पहला दिन है, तो सबको भाई हैप्पी नवरात्रि। और बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करिए आप लोग अपनी अपनी नवरात्रि। और एक भाई मेरा एक लैपटॉप है, ये पता नहीं इसको क्या होता है कि हर 4 मिनट में ना भाई इसमें दिखाता हूँ क्या आ जाता है। ये भाई हर 2 मिनट पे ना भाई ये बन के आ जाएगा इस पे। क्योंकि पता नहीं क्या सीन है, पता नहीं क्या सीन है भाई। मैं इतनी बार पासवर्ड डालते डालते परेशान हो गया हूँ ना कि अब मन तो कर रहा है कि पासवर्ड ही हटा दूँ। बिना पासवर्ड के रहेगा मस्त चलेगा। तो वो वाला सीन है। अब मैं मेरा तो यही हो रहा है कि भाई पासवर्ड वासवर्ड हटा दो, मस्त अपना बे पासवर्ड के चलाओ। देखो अभी फिर चेंज हो गया, ये देखो। मतलब कहते ही अपना ऑटोमेटिक सेट हो गया है भाई। ये पता नहीं क्या हो गया इसको, कुछ भी 1 मिनट के लिए छोड़ो ना ये पूरा ब्लैक हो जाता है। कोई काम भी हो रहा हो और तुम छोड़ दोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो ये वाला सिचुएशन है। थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई का सारा काम खत्म कर चुके हैं, तो अब चलते थोड़ा सा भाई भूख भी बहुत तेज लग रही है। 12 क्या 1 बज चुके हैं, तो अब चलते थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं। और यहाँ पे भाई मेरा कैमरा ही पता नहीं कैसे टेढ़ा हो गया, 1 सेकंड। अभी ठीक है। सो गाइस, चलते हैं अपना खाना पीना कर लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। तो आ जाओ, मम्मी से ही मिलते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं। सो गाइस, देख सकते हो मम्मी मस्त अपना खाना निकाल चुकी है। अपना निकाल रही हो या सबका निकाल रही हो? अच्छा, आप तो हम ही लोगों का निकाल देख रहे हो। मम्मी अभी तक खाना नहीं खाई है लेकिन सबसे पहले निकलेगा हम लोग का। ये वाला सिचुएशन है अभी। तो मम्मी क्या कहना चाहोगे नवरात्रि आज? नहीं, खाना खाने जा रहे हैं। जी जानती है आपके यहाँ कुछ लगा होगा, उसको हटा लीजिए। यहाँ पे कुछ लगा है। तो गाइस, अभी का सीन यही रहेगा। तो अब चलते भाई आराम से खाना दे दो मम्मी, दे दो। मोटा तो कर ही दी और मोटा कर दो। तो गाइस, अभी का यही सीन रहेगा। तो अब चलते हैं भाई आराम से खाना पीना करते हैं और फिर उसके बाद भाई देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाहर जाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही कि बाहर बहुत धूप हुआ है, काम बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ जाने की इच्छा नहीं कर रही। तो थोड़ा सा देख लेते भाई, सेल वेल भी आई हुई है तो वो देख लेते कि कुछ नया चीज़ आया या नहीं आया। तो वो थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा बैठ के, क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका, फुल खाली बैठा हुआ हूँ। तो वो करूँगा। अपना खाना पीना हो चुका है, दीदी भी अपने काम पे बैठ चुकी है। तो दीदी कुछ कहना चाहोगे? हेलो गाइस वाइस कुछ? हेलो गाइस। आज तुम्हें कुछ अलग लग रहा है मेरा। ये कितने दिन बाद तुम्हें लगता है कि मैं उठाया हूँ? हाँ, कम से कम हो गया 6-7 दिन तो हो ही गया होगा। तो तुम्हें लगता है मैं क्यों नहीं उठा रहा था? क्यों नहीं उठाया था मतलब ऐसा? बेकार दिख रहे होगे कुछ दिन तक। लोग कैसी बातें करते भाई, मैं बेकार दिखूं अच्छा दिखूं? कौन मेरे को देख रहा है ये बताओ? लोग तो लोग कौन? ये कौन है ये 4 लोग जो देख रहे हैं गाइस? कौन है ये 4 लोग? सो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि दीदी हमें बताएंगे दीदी करती क्या है। क्या किस चीज का बारे में बताएंगे? कि क्या करती हो तुम? इसमें कुछ ना कुछ बटन दबाती हो ये जो। आप कैसे डिसाइड कर लिए कि दीदी हमको बताएंगी? क्योंकि आप दीदी, अब दीदी बोली है कि दीदी बताएंगी। एक मिनट ऑटो पे लॉगिन कर। दीदी कुछ तो लॉगिन कर रही है जिससे वो भाई लॉगिन होता है। बताओ दीदी। दीदी हमें कुछ तो लॉगिन करी जिससे वो भाई लॉगिन होता है। हाँ, तो ऑब्वियसली दीदी कुछ तो नाइस नाइस। कुछ तो फोन में अच्छा भाई बोला है आपने, भाई बोला तो कुछ बहुत अच्छा कुछ आपने। तो फोन में दबाइए, जितना हमने उंगली लगाई है तो वो चालू हो गया है। दीदी ऐसा तो नहीं तुम गंवार कह दोगी फिर मेरे को थोड़ी देर में? ओ भाई, एक भी केस वापस नहीं आया। केस हुए? FIR हैंडल कर रही हो क्या दीदी घर बैठ के? दीदी FIR हैंडल कर रही है गाइस। बट एक और चीज़ है दीदी, तुम सबसे पहले हमारा पता है क्या मेन चीज़ है? ये लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अरे भाई सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए तभी तो मजा आएगा। तो ऐसे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मोटिवेशन नहीं, सब्सक्राइब करो। कर दो, जल्दी से कर दो, बस कर दो कर दो। कर दो कर दो। बिना बता रही हो दीदी क्या कर रही हो? बता रही हूँ यार, लॉगिन वॉगिन कर लूँ पहले। कंपनी का काम छोड़ के तुम्ही को पहले बता दूँ मैं क्या करता हूँ। FIR हैंडल करती है मेरी बहन, पुलिस में नहीं हो नहीं, गई। FIR नहीं हैंडल करते हैं, क्या है ये? मैं दिखा नहीं सकता नहीं तो मैं क्लेम्स दिखा। हैंडल करते हैं। अच्छा क्लेम्स क्या है? ये क्या क्लेम है? हेल्थ का क्लेम है। अच्छा,
ये जो हमारी बाहर की कंपनीज होती है ना, यूएस वगैरह की, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे कुछ बढ़िया केस बता दो तब तुम केस करती हो तो। केस बढ़िया केस क्या, सारा केस ऐसा ही होता है उल्टा कुछ तो सीधा। अटपटा केस बता दो तब। अटपटा केस ये होता है कि पेशेंट जाता है डॉक्टर को दिखाने, ठीक है। उसने डॉक्टर को दिखाया, वहां से डॉक्टर उसको जो भी चीजें लिख करके देता है। इंडिया में भी चलता है ये, बट इंडिया वाले आजकल मेरे को लगता है इंडिया भी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब है बट मेरे को लगता है फिर भी अभी उतना नहीं है जितना बाहर वाले हैं। बाहर वाले क्या करते हैं, एक छोटी छोटी चीज का भी वो लेते हैं इंश्योरेंस। कैसा छोटी चीज जैसे हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा है, ठीक है, एक डॉक्टर को वो एक दिन दिखाने भी गए ना, जैसे किसी दिन विजिट भी करने गए डॉक्टर के पास कि हम सिर्फ हमें फीवर आ रहा है, थोड़ा सा गला खराब है, ये वो उसका भी क्लेम ले लेते हैं, उसका भी पैसा चाहिए उनको। उसका क्या क्लेम बनेगा? कुछ बेनिफिट्स होती हैं वो जाती हैं उनके पास। अच्छा, तो वो उनके इंश्योरेंस में क्लेम रहता होगा। हाँ, वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए लेते हैं। तो तुम कुछ बताना चाहोगे कि हमें भी वो पॉलिसीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, हर किसी को लेनी चाहिए, खरीद लेनी चाहिए, अपने लिए अच्छा होता है। अच्छा, तो तुम बताओ कि एक मिनिमम क्या है, कौन से पॉलिसीज हो सकती है जो हम ले रहे हैं, मतलब हमारे लिए ठीक रहेगा, ऐसा कुछ? हमारे लिए ठीक रहेगा, मतलब ऐसा कोई पॉलिसी बताओ जो अभी कि इंडिया की सारी पॉलिसी पे हम नहीं जानते ना। तो ये क्या बाहर ये की? बाहर का है ये सब विदेशी बाबू बन चुके हैं। ये हम सोच रहे हैं हमारे इंडिया वालों के लिए कुछ ऐड ऑन करेंगे, ये लोग नहीं कर रहे गाइस। इंडिया के लिए ऐड ऑन क्यों नहीं करेंगे, इंडिया के लिए काम नहीं किया लेकिन ना। तो ये किसके लिए काम कर रहे हो अभी? ये बाहर के लिए करना पड़ रहा है, थोड़ा सा मजबूरी था हमारी। धीरे से बोलिए, मजबूरी था। क्यों मजबूरी क्यों है तुम? अच्छा, एक चीज मेरे को सही से बताओ, एक जेन्युइन ट्रुथ के साथ, इंडिया के साथ लोग अटैच क्यों नहीं होते जो कि बाहर के? इंडिया में बहुत दिक्कत है भाई साहब। इंडिया में क्या है ना, इंडिया के लोग थोड़े से हाइपोथेटिकल ज्यादा है। हाइपोथेटिकल इतना अंग्रेजी बोल दिए हैं, अपने इल्यूजन्स में रहता है इंडिया के। अच्छा, तो इल्यूजन उनका अपना ही चल रहा होता है, वो कतई भ्रम में घूम रहे हैं, वो भ्रम में ज्यादा घूमते वो हैं। उनको ये कहना चाहिए वो पागल है, मानसिक बीमारी। नहीं, मानसिक बीमारी नहीं। इंडिया में क्या है ना कि देखो क्या है कि इंडिया के लोग इमोशंस में ज्यादा घुसे हुए हैं अभी, अच्छा, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि आपको सब कुछ बैलेंस करके चले, लेकिन बैलेंस कुछ ब्रूटल ट्रुथ बता दो अपने, ऐसा कंपनी में क्या ब्रूटल ट्रुथ होते हैं? कंपनी में कोई ब्रूटल ट्रुथ नहीं, ये होता है कि तुम जितना काम कुछ तो बोलना चाह रही है, बड़े कोड वर्ड बताओ। काम बहुत कम लेना देना होता है जितना आप चाटुकारी करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली आप जितना नहीं, देखो कंपनी को दोनों चीज चाहिए होती है, क्योंकि देखो तुम ही एक इमेजिन करो, कंपनी की भी गलती नहीं ठीक है, मान लो तुम बॉस हो, इमेजिन करो बॉस, चलो बोल ही रहे कि तुम सफाई कर्मी यूनियन के प्रेसिडेंट हो। ये नहीं, मान लो इन केस मान लो कि तुम बॉस हो, तुम बॉस छोड़ो, तुम अपने घर में भी 2 नौकर खटवाओ बुला करके, ठीक है, तो तुम क्या चाहोगे ना, अगर उनको 500 रुपए दे रहे हैं तो ये मेरे सामने जी सर भी करे और 500 की जगह पे 1000 रुपए का काम दे के भी जाए, ये तुम चाहोगे? अगर जहां वो अक्कड़ में भले वो 500 रुपए दे रहे हो लेकिन वो अक्कड़ में वही 700 का काम दे के जाएगा तो तुमको खुन्नस आएगी उस पर। बात सुनिए, तुम भले उसको 500 रुपए दे रहे हो, काम अच्छा कर रहा है, लेकिन तुम एक टाइम चाहोगे ना कि मुझे थोड़ा सा ऐसा आदमी मिल जाए जो मेरे साथ जी उजूरी करता रहे, तो वो काम कम और ये काम भी करो। अच्छा, बेलदारी भी है, होता है, बेलदारी भी हो। अब वो तुम्हारा जब तुम कुछ टाइम इसमें एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो काम करते करते, तो क्या होता है ना कि काम आपके लिए हेक्टिक नहीं होता है, काम आपके लिए डेली रूटीन हो गया, मतलब डिफॉल्ट केस हो जाता है कि काम तो करना ही है। ये सब एडिशनल फैक्टर्स तो होते हैं। इन शॉर्ट क्या कहना चाहोगे? इन शॉर्ट ये होता है कि आपको अपना काम अच्छे से करना चाहिए और काम सच में अच्छे से करना चाहिए। अगर आपको जैसे आपको कोई कुछ सैलरी दे रहा है ना, तो आप ऐसा सोच के करो, मतलब लेकिन स्मार्ट वर्क करो, पागलों की तरह मत कि घुसे हुए हैं करे जा रहे हैं, लेकिन कल को कोई मुझसे कुछ पूछ दे तो मैं उसको जवाब दे ही भी ना कर पाऊँ। अच्छा, काम मतलब काम इतना होना चाहिए कि तुम अपने आप को जस्टिफाई कर पाओ कि हाँ मैंने सेल्फ सेटिस्फाई रहो, सेल्फ सेटिस्फाई भी रहो और सामने वाले को भी सेटिस्फाई कर पाओ। हाँ, कि भाई कल को कोई तुम पे जब क्वेश्चन करे ना कि यार तुमने इतना 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 ही दिया, तो तुम्हारे पास उसका आंसर होना चाहिए, और आंसर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला फिर तुमसे दोबारा क्वेश्चन ना करे। भाई देख सकते हो, ये सब थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस चाहिए रहते हैं। अगर आप काम में यही होता है, देखो काम ऐसे होता ही नहीं है कि कोई इसको एमएनसी कहते हैं, इसी कंपनी को, इसी कंपनीज को नहीं, एमएनसी का ग्रुप अलग होता है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, कुछ एमएनसीज होती हैं, कुछ एमएनसीज नहीं होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं, कंपनी अलग अलग तरीके की होती है। अच्छा गाइस, हमें पता नहीं है इस बारे में, हमारी नहीं तो जैसे यही होता है, हाँ, लेकिन रूल हर जगह सेम चलता है, लेकिन सीखने को तुम्हें छोटी कंपनी में ज्यादा मिलता है। अच्छा, अगर तुमने स्टार्टिंग में बहुत बड़ी कंपनी पकड़ ली ना, तो उनके पास बंदे हर चीज के लिए अलग अलग है, वो है वेल
वो हाँ वेल एक्सपीरियंस नहीं, वो भी हटाओ, उन्होंने अपना काम ना हर किसी को अपना अपना काम बांट रखा है। तो वो बंदा सिर्फ उतनी ही चीजें हैंडल करता है इन स्पाइट ऑफ उसको कितनी भी नॉलेज हो। लेकिन छोटी कंपनी में क्या होता है, उनके पास बंदे होते हैं कम, स्टार्टिंग में उनके पास बंदे होते हैं कम और काम होता है बहुत ज्यादा। तो वो क्या करते हैं, एक आदमी पे 10 लोग का लोड होता है, तो उसमें सीख जाता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में प्रेशर हैंडल करना सीख लिया तो आप आगे चल करके बहुत इजीली प्रेशर हैंडल कर लेते हो। ये हमेशा डे टू डे लाइफ में भी होता है और प्रोफेशनली भी होता है। बेसिक ये है कि आप अगर स्टार्ट करो तो किसी छोटी कंपनी से स्टार्ट करो कि आप सीख पाओ, जितनी एक्सपेरिमेंट्स है उस पे कर लो। यही ना, 1-2 साल छोटी कंपनी को 1-2 साल छोटी कंपनियों को दे, जिससे कि वो भी ऐसी छोटी कंपनी जिसके पास सारी मतलब इसेंशियल्स सारे हों वहाँ पे, सो दैट कि आप सीख पाओ। अब ये भी नहीं कि ऐसी छोटी कंपनी पकड़ लो जिसके पास है कुछ नहीं तो तुम्हें सिखाएगा क्या, जिसके पास काम बहुत है लेकिन उसके पास अभी उतना पैसा नहीं है कि वो इतने बंदे रख पाए। तो देख रहे हो गाइस, ये है मतलब ये है पूरा कॉर्पोरेट का सर्कल। और गाइस अभी चलेंगे, जो पीछे का थोड़ा गार्डन वार्डन फैला था उसको थोड़ा सा प्लेन कर दूं, मतलब समझ रहे हो कि ऐसा उठने बैठने लायक बना दूं कि बढ़िया रहे दीदी की शादी तक मतलब समझ रहे हो, शादी तक बढ़िया हो जाए। और अभी भाई आपको मैं दिखाता हूँ ना कि जो मैं 1-2 दिन से गार्डन में काम लगाया हुआ था, मतलब थोड़ा सा ऐसा गार्डन कर दूँ, दिखाते हैं कि कैसा मतलब किस सिचुएशन में अभी है और क्या क्या उसमें अभी और करना बचा हुआ है। सो आ जाओ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे सारा कह सकते हो कि गार्डन का काम मतलब कह सकते हो ऑलमोस्ट 60% डन है। और दिखाता हूँ क्या एक्चुअली मेरे हुआ है यहाँ पे। तो पहले देखे होंगे शॉर्ट्स में ना कि बहुत ऊबड़ खाबड़ या बहुत गंदा गंदा रहता होगा, बट अभी थोड़ा मोड़ा क्लीन हो गया है। सो रुको वो चेक कराता हूँ आपको। तो गाइस ये चेक करो, देख रहे हो थोड़ा सा लग रहा होगा ना, पूरा क्लीन है, हल्की सी मिट्टी को भी पूरा प्लेन कर दिया हूँ। तो गाइस यहाँ पे सारा देख सकते हो कि मतलब मिट्टी प्लेन कर दिया हूँ, मतलब एकदम ऐसा ऊबड़ खाबड़ वाला सीन नहीं और गंदा भी नहीं, साफ़ सफाई भी कर दिया। बट अभी जो थोड़ी मोड़ी और चीज़ें बची है वो कल करेंगे, क्योंकि अब भाई हिम्मत है नहीं। अब चले भाई घर में आराम करेंगे भाई वीडियो भी एडिट करनी पूरी बची हुई है। तो अब चल रहे हैं भाई अभी अंदर। फिर मैं क्या सोचा ना कि मेरे को अभी अगर वीडियो एडिट करने बैठ गया ना तो फिर मेरे को समय नहीं मिल पाएगा अपना ये कपड़े धोने का। तो मैं क्या सोचा कि पहले बढ़िया भयंकर अपने कपड़े धो लेता हूँ और फिर अपना जो वीडियो का काम रहेगा वो करूँगा, क्योंकि अगर ऐसे अभी बैठूँगा ना तो फिर मेरे को 2-3 घंटे लगे हैं वीडियो एडिट करने में, और फिर उसके बाद भाई उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पता नहीं दुनिया भर का झमेला पालेगा कौन। तो भाई पहले ये काम ख़त्म करूँगा और फिर भाई खाना पीना खा करके एडिटिंग पे बैठूँगा। अभी ऑल सेट एंड जैसा कि देख पाओगे पूरा सारे कपड़े वपड़े धोने के बाद आ गया भाई मस्त एडिट करने, बट उसके बाद मेरा खाना भी निकल के आ गया। तो अब क्या करूँगा ना, मस्त खाते हैं और उसके बाद ही एडिट करूँ, क्योंकि ऐसे मन नहीं लगेगा, तो फिर खा करके एडिट करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। सो प्लीज़ मेक श्योर करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, और प्लीज़ ये कमेंट जरूर करना कि हमें क्या सुधारना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम कुछ और। सो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।